क्या हाल है प्यारे बच्चों। खुश आमदीद आपका टिंग टिन की एक और दिलचस्प वीडियो में। ये कहानी है एक मेहनती चिड़िया की जो कि बहुत मेहनत किया करती थी, लेकिन उसका एक जिद्दी बच्चा था। तो देखिए कहानी वीडियो में। तो ये है चुन्नू और उसका बेटा मुन्नू। चुन्नू बहुत काम किया करती थी, लेकिन मुन्नू शरारती था और सारा दिन बस खेला करता था। चुन्नू ही दाना जंगल से इकट्ठा किया करती थी और मुन्नू उसके सहारे खाया भी करता था। चन्नू एक मेहनती चिड़िया थी जो कि सारा दिन जंगल में दाना ढूंढते हुए कटा देती। वो रोज जंगल घूमा करती और अपने लिए भी दाना इकट्ठा करती और मन्नू के लिए भी। और जो सारा दिन दाना पानी इकट्ठा होता वो शाम को घर ले आती चन्नू को। तो मेहनत किया करती है, लेकिन मन्नू निहायत आलसी बन जाता है। और जिन्नू घर वापस आ जाती है, जहां पर मुन्नू उसका इंतजार कर रहा होता है कि चन्नू आएगी, दाना पानी देगी तो फिर उसका पेट भरेगा। चन्नू आ जाती है घर। अरे चुन्नू, किधर इतना वक्त लगा दिया दाना ढूंढने में? तुम्हें मालूम है कि मुझे कितनी भूख लगी हुई है? इतना मुश्किल होता है सारा दिन घर में पड़े रहना। ये जल्दी आ जाया करो, मुझे काफी भूख लगी होती है। हाँ चलो बताओ फिर, क्या लेके आई हो आज खाने में? किस किस्म का दाना है? अरे मन्नू, इतनी ही भूख लगी थी तो खुद दाना ढूंढ लाता है। तुम तो एलसी बन गए हो। बस तुम्हें यही है कि दाना भी घर बैठे मिल जाए और सारा दिन तुम अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हो। कब तुम बड़े होगे, कब खुद दाना ढूंढने जाओगे, कब खुद अपने पैरों पे खड़े होगे? अरे मन्नू, तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारी कितनी परवाह होती है। अरे चन्नू, अगर सब कुछ घर बैठ के मिल जाएगा तो क्यों बाहर जाने की जरूरत है? इतनी गर्मी होती है बाहर, क्यों उस गर्मी में अपने पर जलाऊं? मुझसे तो नहीं निकला जाता बाहर इतनी गर्मी में। अरे मन्नू, खुद कुछ करना सीख, दूसरे पर मत रह। जब तू खुद कुछ करेगा तो फिर मालूम पड़ेगा। ये तुम बड़े हो गए हो। तुम देखो अपनी तरफ कितने बड़े हो गए हो और अभी भी मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढती हूँ। मन्नू, जिस दिन मैं नहीं होंगी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कितना मुश्किल है ये सब कुछ। ये सुनकर मन्नू वहां से उठ जाता है और ये दिल में सोचता है कि ये चुन्नू भी किन बातों पर बहस करना शुरू कर देती है। उसे इन बातों के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? एक तो इतना देर से दाना ढूंढती है, ऊपर से ये बातें लेके बैठ जाती है। फिर मुन्नू वहां से उड़ जाता है और अपने दोस्तों के पास जाने लगता है ताकि उसका मूड कुछ फ्रेश हो और उनके साथ खेले भी और उनसे बातें भी करे। फिर मुन्नू अपने दोस्त लाली और अकमल के पास आ जाता है। अरे चुन्नू, किधर से आए हो? गुस्से में लगता है आज। घर से कुछ ज्यादा ही दाना पानी खा लिया आज तो पेट भर के दाना खाया लगता है। हाँ वाकई में गाल तो अच्छे फुला रखे हैं तूने गुस्से में। मुझे भी लग रहा है कि आज कुछ ज्यादा ही खा भी लिया है तूने। घर से चन्नू ने तुझे कुछ कहा होगा। हाँ, चुन्नू नहीं बोला है मुझे आज, वो भी काफी बोल दिया। बस वो कहती है अपना दाना पानी खुद ढूंढा करो। ये भी कोई करने वाली बात है क्या? जिसको घर बैठे मिल रहा हो उसे बाहर जाने की क्या जरूरत है? चुन्नू भी ना थोड़ी सी ना हिल गई है काम कर करके। क्यों है? ठीक कह रहे हो ना? मैं नहीं मुन्नू, तुम गलत हो। चन्नू ठीक कह रही है। यहाँ पे हम भी अपना दाना पानी खुद ढूंढते हैं। देखो, हम खुशहाल भी हैं और खेलते भी हैं तेरे साथ आके। अरे तुम लोग मेरे दोस्तों के, चन्नू के दोस्तों के उसकी साइड ले रहे हो बार बार। तुम भी मुझे लगता है थोड़े से हिले हुए हो। कौन घर से जाए और दाना पानी ढूंढे घंटों घंटों लगाकर? नहीं चुन्नू ठीक कह रही है मुन्नू। जब तुम एक दिन खुद दाना पानी ढूंढोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और हम भी पागल नहीं है, हमें किसी के सामने मांगना नहीं पड़ता, हम अपनी मेहनत करते हैं। ये सुनकर मुन्नू वहां से भी उड़ जाता है और अपने दोस्तों से नाराज हो जाता है और दिल में यही ख्याल रखता है कि ये लोग भी चुन्नू की तरह ही हैं। मुझे इस तरह का मशवरे दे रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की? धूप में इतना अपने परों को मैं साड़ने की। घर में आराम की जिंदगी है, ना कोई मेहनत ना कुछ और। शाम को पानी दाना उसी से मांग लिया। अरे ये मेरे दोस्तों को भी पता नहीं क्या हो गया है आज। मुझे तो लगता है कि
चन्नू ने इन्हें कहा होगा इस तरह कहने को, नहीं तो ये बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। हम तो रोज इकट्ठे खेलते हैं, खाते पीते हैं। ये कहकर मन्नू वहां से उठ जाता है, लेकिन दिल में उसे गुस्सा जरूर होता है अपने दोस्तों पर। और मन्नू अपने घर वापस आ जाता है चुन्नू के पास। अरे मन्नू बेटा, आ गए हो? किधर से आए हो? दोस्तों के पास आए हो, खेल के आए होगे पक्का है ना? शर्म तो आती नहीं है। मैं ना कहीं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, ये बताना है मैंने तुम्हें, बहुत जरूरी काम आ गया है इसलिए। हाँ हाँ चन्नू, चली जाओ, कोई बात नहीं, मेरे तो पीछे मजे ही मजे। मैं तो सारा दिन मजे से घर में पड़ा रहूंगा, दोस्तों के साथ खेलूंगा, दाना पानी खाऊंगा, बस मेरे तो मजे हैं, मुझे कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात की है चन्नू तुमने, मैं बहुत खुश हुआ। हाँ बेटा मिन्नू, चलो फिर मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, पीछे घर का ख्याल रखना, ये ना हो जब मैं वापस आऊं तो घर देखने के लायक ना रहे। नहीं नहीं, घर बिल्कुल ठीक हो रहेगा, क्योंकि घर से तो मैं निकलूंगा नहीं ना, सारा दिन तो मैं घर में बस सोया रहूंगा, मजे मेरे। मैं घर से निकलूंगा तो घर का कुछ होगा। आप घबराओ ना, जो काम है वो करके आना चन्नू, मुझे तुम्हारी याद आएगी बस थोड़े वक्त के लिए। फिर चन्नू उड़ान उड़ती है और चली जाती है। ये सब चन्नू की एक चाल होती है ताकि चन्नू मन्नू को जिंदगी का सबक सिखा सके, लेकिन मन्नू को नहीं मालूम होता। हाय हाय, मेरे तो मजे हैं, अब तो चुन्नू भी नहीं है घर, ना कोई मुझे बोलने वाला है, सारी दिन घर में मौज मस्ती करूंगा, दाना पानी खाऊंगा और खेलूंगा बस। फिर एक दिन जंगल में काफी तेज बारिश हो जाती है। इतनी तेज बारिश होती है कि पानी काफी ऊपर तक आ जाता है और ये पानी मुन्नू के घर तक भी आ जाता है। मुन्नू के घर से ये पानी सारा अनाज बहा कर ले जाता है। अब मुन्नू के पास कुछ खाने के लिए नहीं बचता। फिर मन्नू उड़ान उठता है ताकि किसी अपने दोस्त से कुछ दाना पानी मांग लिया जाए, क्योंकि मन्नू सुबह से भूखा होता है और इसीलिए वो अपने दोस्त के घर में जाने लगता है। वो अपने दोस्त लाली के पास आता है, क्योंकि लाली ने कुछ अनाज जमा कर रखा था अपने लिए। हाँ मन्नू, कैसे आना हुआ इतनी बारिश में मेरे पास? कोई काम है? अब तो तुम खेलने भी नहीं आए हो और मुझे शक्ल से भी ऐसा लग रहा है कि तुम दुखी हो किसी चीज से। हाँ हाँ लाली, किसी काम से ही आया हूँ। तुम्हें पता है कितनी बारिश तेज हो रही है, उसकी वजह से मेरे पास जो अनाज था, जो चन्नू दे गई थी, वो सारा बह गया। मुझे कुछ अनाज दे सकती हो? अरे देखो मुन्नू, मेरे पास जो अनाज है वो मेरे लिए भी कम है, इसलिए मैं तुम्हें अनाज नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे भी दाना चाहिए खाने के लिए, इसलिए मेरे पास तो कम ही है। ये सुनकर चुन्नू वहां से उड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब था इनकार। चुन्नू को लाली पर गुस्सा भी आता है। फिर मन्नू सोचता है कि वो खुद ही अनाज ढूंढ लेगा खाने के लिए, लेकिन मन्नू ने कभी दाना ढूंढा भी ना था, तो वो बेचारा बाग में आ जाता है दाना ढूंढने कि शायद उसे मिल जाए। वो काफी तरह की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि बाग में दाने नहीं मिलते। फिर मन्नू सुबह से लेकर दोपहर तक अनाज की खोज में रहता है। आखिर उसको मिल ही जाता है अनाज का खेत। मन्नू बहुत खुश होता है और वहां से कुछ अनाज उठाता है और अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। फिर मन्नू अनाज लेकर अपने घर आ जाता है। अब मन्नू को मालूम पड़ जाता है कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। अब मन्नू खुद ही अनाज, दाना, पानी ढूंढता है और अपनी मदद खुद आप करता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है और जिद नुकसान का बायस है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहले वीडियो कहानी आप तक पहुंच सके। तो मुझे दो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और कहानी में।